हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए कि मैम प्लीज़ टेंसेस भी लेकर आइए अपनी वीडियो में। तो मैं आज से टेंसेस की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस, what is simple present tense, right? When you use a verb to tell about things that happen continually in a present, लाइक एवरी डे, एवरी वीक और एवरी मंथ। बेटा जब डेली आप कोई काम जब डेली रूटीन में कर रहे हो, एवरी डे कर रहे हो या एवरी वीक कर रहे हो या एवरी मंथ कर रहे हो, और उसमें आपको जब वर्ब यूज़ करनी होती है तो वो प्रेजेंट टेंस में ही हम यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल एवरी डे। राम ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। जो काम हम डेली कर रहे हैं, आप स्कूल डेली जाते हो, आप राम कॉफ़ी डेली पीता है, तो जो काम हम डेली रूटीन में करते हैं या जो डेली यूज़ होती है हमारी चीज़ें, तो वो हम प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती हैं। लाइक वी स्टडी इंग्लिश, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक। तो अब आप पूछोगे कि मैम यहाँ पर वी स्टडी क्यों है और माई फादर के साथ वर्क्स क्यों हैं, तो वी विल अंडरस्टैंड दिस। अभी आगे मैं आपको ये समझाऊंगी कि वाई वी यूज़ विद माई फादर वर्क्स, ओके, एंड विद वी ओनली स्टडी। So now let's understand the rules for it. In simple sentence, subject plus first form of verb. Okay, always use first form of verb in simple present tense, and if it is singular subject then use s या es with it and object. So let's understand clearly it. So the rules for s और es. एस और एस हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं बेटा, लाइक ही, शी, इट, कोई भी नेम हो, लाइक रिया, राहुल, और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, विद एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, लाइक ही वर्क्स, शी ईट्स, इट मूव्स, राहुल प्रेज। ओके, अंडरस्टैंड, डोंट फॉरगेट इट। ये आपका 10th तक इवन हमेशा हमेशा ये याद रखो आप कि विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज़ एस और ई एस विद ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कहाँ पर हमने एस या ई एस फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ नहीं करना है। लाइक आई, वी, यू, दे, एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है हमने एस या ई एस नहीं लगाना है। ओके, अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल आई वर्क और आई वर्क्स, क्या होना चाहिए सोचो, आई वर्क, क्योंकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्क्स नहीं होगा, एस या एस नहीं लगाएंगे, तो व्हाट इज़ करेक्ट, आई वर्क। Now let's understand more with different examples. This is affirmative sentence. Ram cuts an apple. Ram is subject. There is a first form cut and we use S. Why? Because Ram is here, first person and singular subject. That's why cuts will be here with Ram. Same. Next sentence is they travel a lot. Why I have not used travels? Because it is plural subject. they क्या है, वे सारे, है ना, वो सारे, तो they मतलब बहुत सारे लोगों की बात है, it is a plural subject. That's why I have not added here s or es in travel. तो they travel a lot. Now let's understand about negative sentences. Negative sentences जिसमें not होता है, नहीं, तो उसमें हम सब्जेक्ट के साथ do और does लगाते हैं। सेम जैसे जिसमें हम सब्जेक्ट के साथ s और es लगाते थे वहाँ does लगता है, और जिसमें s या es नहीं लगाते थे लाइक प्लूरल सब्जेक्ट्स, उनमें do लगेगा। ओके, not फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेम रहेगी एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल रिया डजंट प्ले आउटसाइड। सेम, रिया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाया हमने, बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस, दैट्स वाई नॉट इज हेयर। प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, हेयर यहाँ पर हम एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने डू और डज लगाया है, राइट। तो जब डू और डज लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम एस या एस नहीं यूज़ करते बेटा। लेट्स रीड अनदर एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज़। यहाँ पर स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, राइट। दैट मीन्स
plural subject. And with plural subjects, I, we, you, they, or plurals, we use do. Okay, because it is negative sentence, we used not. Make, first form of the verb, SEIS नहीं लगाना है, and a noise, that is object. Understood? After this, let's understand interrogative sentences. Okay, interrogative sentences are जिसमें हम questions पूछते हैं, right? Questions वाले sentences. Okay, तो do या does, इसमें हमारा रूल क्या होता है? do या does सबसे पहले लगाएंगे हम. Sentence will start with do or does, and then subject, then first form of the verb. Simple present tense की बात है तो first form of the verb ही आएगी. That's it. Plus object. So let's take an example. Do we, देखो, we have started this sentence with do. क्यों हमने do लगाया है? क्योंकि subject क्या है? we. अगर यहाँ पर subject होता he तो क्या हम do लगाते? no. तब क्या लगता? does. तो do we play outside, क्या हम outside खेलते हैं? Do we play outside? First form of the verb play and object outside. And don't forget to put question mark in the end. Okay. Another example is, does Rahul see this? अब हमने बताओ does क्यों लगाया राहुल के साथ? Yes, very good, because it is singular subject. एक ही पर्सन है, एक की ही बात हो रही है, ही, शी, इट, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज ही लगाएंगे. एंड सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सी एंड दिस, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क. So that is simple present tense. I am putting here some forms of verb that are very important. Learn these verbs because these are very important to put if you want to put in any sentence. These are important. Okay, so learn these verbs also, and if there is any doubt you can ask from me. You can write in comment box. I will definitely answer all the questions. Okay, and try to write more and more sentences. Practice them. Okay, then bye bye. Have a great day, and I will come with my another video. Okay, then bye bye everyone.